वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। हर बार की तरह आज फिर हमारे साथ बहुत ढेर सारी चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रय श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की शिष्य। रागलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। रागलेखा जी, हम पहले भी कई एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं जीव आत्मा या फिर जिसे कहें कि जीव तत्व की रचना जो होती है उसकी। तो आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि भगवान की शक्तियाँ क्या हैं और आत्मा कौन सी शक्ति से उत्पन्न होती है? भगवान की स्वरूप शक्ति एक ही है जिसकी 3 वृत्तियाँ हैं। जब वो भगवान के जगत का कार्य करती है तो वो अंतरंगा शक्ति कहलाती है। जब वो इस जड़ जगत का कार्य करती है तो बहिरंगा शक्ति कहलाई जाती है, या एक्सटर्नल पोटेंसी, उस जगत वाली इंटरनल पोटेंसी। और एक शक्ति है तटस्था शक्ति। तो तटस्था शक्ति मीन्स मार्जिनल पोटेंसी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे एक तट होता है, तो तट का अर्थ है कि जो जल और भूमि के बीच की जो विभक्त करने वाली रेखा, तटस्था शक्ति से ही सारी जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं। और ये तटस्था इसलिए है क्योंकि वो, अगर हम जल को चिन्मय जगत माने और थल को माने एक जड़ जगत, तो ये तटस्था शक्ति से उत्पन्न होने वाले जीव दोनों ओर देख सकते हैं, मतलब चिन्मय जगत की ओर भी और जड़ जगत की ओर भी। तो
यदि वो भगवान की ओर देखते हैं तो भगवान से अट्रैक्ट होकर और उनके जगत में जाके उनकी सेवा में लग जाते हैं। और यदि वो माया की तरफ देते हैं, मटेरियल वर्ल्ड की ओर देखते हैं, तो माया देवी उसको उसके ग्लिटर एंड ग्लैमर से अट्रैक्ट होते हैं जी। और फिर माया देवी क्या करती है कि जैसे ही वो अट्रैक्ट होते हैं तो उनको 2 बॉडीज दे देती है, एक तो सटल बॉडी और एक ग्रॉस बॉडी। तो वो जो आत्मा छोटी सी जो अणु चैतन्य है, जो बाल की नोक के 10,000वें हिस्से जितनी है, उसके ऊपर माया देवी 2 कपड़े पहना देती है। जैसे कि कोई अगर कैदी जब जेल में जाता है तो उसको कपड़े पहनाए जाते हैं वहाँ के, तो ऐसे ही माया देवी, क्योंकि वो माया देवी के जगत से अट्रैक्ट हुआ ग्लिटर एंड ग्लैमर से। ग्लिटर एंड ग्लैमर क्या मतलब है? बहुत अच्छे मॉल्स, सिनेमा घर और डिस्को थीक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवीज, और फिर तरह तरह के जो विदेशों के जो पहाड़ों पे जाना, और फिर तरह तरह के जो ग्लिटर एंड ग्लैमर पीछे 5 स्टार्स जिनके पीछे इंसान लगातार भागता रहता है। तो वो सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होके जब वो इधर आता है तो माया देवी कहती है कि अच्छा तुम भगवान को भूल गए हो, तो वो उसको 2 कपड़े पहना देती है। एक है सटल बॉडी, सटल बॉडी का मतलब है मन, बुद्धि, अहंकार, और ग्रॉस बॉडी का अर्थ है कि जो 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो हम ग्रॉस हम देख रहे हैं आंखों से, तो वो ग्रॉस बॉडी 2 कपड़े पहनाकर और माया देवी इस ब्रह्मांड रूपी जेल में उसको डाल देती है, उस जीवात्मा को। तो अब इस ब्रह्मांड में क्या करती है, डालकर, जैसे कि एक कैदी जेल में जाता है तो उसको 3 रस्सियों से बांध दिया जाता है ना, हथकड़ी बेड़ी पहनाई जाती है ना। तो माया देवी की क्या रस्सियां हैं, वो 3 रस्सियों से उस जीव को बांध देती है। तो वो है सोने की जंजीर, चांदी की जंजीर और लोहे की जंजीर। तो सोने की जंजीर जो है सतोगुण, और जो चांदी की जंजीर है वो है रजोगुण, और लोहे की जंजीर है वो है तमोगुण। तो इन तीनों जंजीरों से बांध के वो उसको कैदी बना के इस ब्रह्मांड में पूरे रखती है। और उसके बाद जैसे कि जेल में कैदी जाता है तो उसकी थोड़ी पिटाई की जाती है ना, या तो उसको बर्फ़ की सिल्ली पे लेटाया जाता है, या उसको हॉट ट्रीटमेंट दिया जाता है, या कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसको बोलते हैं कि भाई तू अपना वो जुर्म गुनाह किया है, जुर्म को कबूल कर, है ना। तो ऐसे ही माया देवी क्या करती है, उसको त्रिताप देती है, उसकी ठोका पीटी करती है, उसको अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक ताप देती है। आध्यात्मिक का अर्थ है कि उसके फिजिकल बॉडी और मेंटल लेवल पे जो भी उसको कष्ट आ रहे हैं, तो ये माया देवी देती है। मतलब डिजीजेस जैसे फिजिकल एलिमेंट्स एंड मेंटल एलिमेंट्स, और या फिर वो किसी और के द्वारा जो कष्ट आते हैं, कोई और व्यक्ति हमको कष्ट देता है। कोई व्यक्ति या कोई एनिमल, जैसे चूहा काट गया, प्लेग हो गया, मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, किसी और व्यक्ति ने हमको गाली दे दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो हमको कितना मेंटल टॉर्चर होता है। तो ये है अधिभौतिक ताप। फिर एक है प्रकृति द्वारा दिया गया ताप, जैसे सुनामी आ जाना, या फिर जैसे तूफान आ जाते हैं, तूफान आते, साइक्लोन आते हैं, या फिर ड्रॉट पड़ गया, या फ्लड आ गया, या इस तरह के जो है जो प्रकृति, जो नेचर करती है कंट्रोल, जैसे अभी वहाँ पे उत्तराखंड में हुआ था। तो ये सारे जो है ऐसे तापों से उस जीव को खूब ताप देती है, खूब मतलब पीटती है, जिससे कि वो शुद्ध हो जाए। क्योंकि वो ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है इस जेल में आकर, कि तुम भगवान को भूलने की वजह से आए हो, तो अब तुम, जैसे वो दुख देती है तो वो कहता है, हाँ भगवान, हाँ मेरी रक्षा करो, हे प्रभु, हे खुदा, आप मेरी रक्षा कीजिए। किसी भी रूप में पुकार सकता है। तो वो एक शक्ति को पुकार रहा है, जिससे वो ये शुद्ध करने के लिए उसको ये ताप प्रदान कर रही हैं। जी। आज हम बात कर रहे हैं जीवात्मा, या फिर जिसे कहें जीव तत्व के बारे में। कहते हैं आत्मा जो है वो परमात्मा के शरीर से ही निकला हुआ एक अंश है। आज हम इसी के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे राखलेखा जी, कि ये जगत एक कारागार, एक जेल की तरह है, जिसको जेल कहा जाता है। और जैसा आप कह रही हैं कि मनुष्य इस जगत में आता है इसलिए जो उसके कर्मों का जो उसको फल या जो भी सज़ा उसको दी जाती है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, जैसे कि इस जगत में कोई क्राइम करता है, कोई रेड लाइट ट्रेसपास करता है, या कोई मर्डर करता है, या चोरी करता है, तो उसको इसी जगत में एक जेल बनाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जेल बनाती है, जैसे तिहाड़ जेल वगैरह। तो क्या करते हैं कि इसी भगवान ने भी ये ब्रह्मांड रूपी जेल बनाई है। तो ये 14 स्टोरीज की जेल है। इस जगत की जेल तो एक खाली ग्राउंड फ्लोर पे है, तो भगवान ने बनाई है 14 स्टोरीज।
तो एक भूलोक है, उसके ऊपर 7 लोक हैं, उसके नीचे 7 लोक हैं। तो अब क्या होता है इसमें A क्लास, B क्लास, C क्लास ट्रीटमेंट है। और इसकी जो जेलर है वो है माया देवी। माया देवी यानी दुर्गा देवी जी। तो दुर्गा देवी क्या करती हैं कि जेल में वो बंद कर देती हैं और दंड देती हैं। तो अब वो जेलर के जैसे हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा जेल के अंदर रह रहा है, वो बोलेगा मेरे पास तेल नहीं है, कंघा नहीं है, साबुन नहीं है, तो दुर्गा देवी सब दे देंगी। हाँ, मेरे पास कंबल नहीं है, मुझे ठंड लग रही है, अच्छा कंबल ले लो। कोई कहेगा मुझे मच्छर काटता है, अच्छा ठीक है ये ले लो, मॉस्किटो रेपेलेंट ले लो। कोई कुछ कहेगा, माया देवी उसको सब दे देंगी जी। तो कोई एक व्यक्ति बोलेगा कि मुझे तो यहाँ पे रहना नहीं है इस जेल में, मुझे तो बाहर निकाल जाना है। हाँ, तो वो दुर्गा देवी कहेंगी वो मेरे पास पावर्स नहीं है ना। जैसे इस जगत में एक जेलर है तो उसके पास पावर्स नहीं है कि भाई मैं किसी भी कैदी को अंदर ला सकूं और बाहर रिलीज कर दूं। वो पावर्स जब सैंक्शन होंगी, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएंगे, तब वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ही दुर्गा देवी भी जो जेलर है तो वो उनके पास ये पावर्स नहीं है कि किसी भी कैदी को बाहर निकाल दें। किंतु जब वो उनको ऐसी पावर्स जब आता है ऊपर से कि इस कैदी को बाहर छोड़ दो, तब वो उसको छोड़ने में समर्थ होती है। जी, हम बात कर रहे हैं जीवात्मा और जीव तत्व के बारे में और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। आज हम यही बात कर रहे हैं जीवात्मा या फिर कहें जीव तत्व के बारे में। करेंगे आपसे और भी कई सारी बातें, लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर प्रोग्राम आत्मदर्शन। मैं हूँ शादाब आपके साथ। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल,
कालिंदी कूले किलोल जय जय राधा रमण हरि बोल करे कालिंदी कूले किलोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रहा मेरो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि Hare Krishna
Krishna Krishna Hare रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन, जहां पर हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारा जीवन में, इस ब्रह्मांड में आने का क्या मतलब है, हम इस दुनिया में जो जीवन जीते हैं क्या उसका मकसद है। आज हम यही सारी चर्चा कर रहे हैं और हमारी इस चर्चा में साथ दे रही हैं रागलेखा दासी जी। और आज हम बात कर रहे हैं जीवात्मा या फिर कहें जीव तत्व के बारे में। कहते हैं आत्मा जो है वो भगवान का ही अंश है। शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। रागलेखा जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, हम माया देवी की बात कर रहे हैं, जेल की बात कर रहे हैं, जो माया देवी हमें कष्ट देती है, हमें ताप देती है ताकि हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध हो सके। आपसे जानना चाहेंगे कि माया जी की जो जेल है वहाँ पर जो बद जीव हैं वो क्या क्या काम करते हैं और इस जगत की जेल में जो हम कार्य करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? शादाब भाई, जैसे इस जगत की जेल है तो उसमें जब कैदी जाता है तो उसको पहले क्या करते थे, पत्थर तोड़वाते थे, पहाड़ों में ले जाते थे, उसको बोलते थे पत्थर तोड़ो, सारा पहाड़ तोड़ो। हाँ। अभी क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम कुर्सी बुनो, कोई खाट बनाओ। हाँ। और या फिर बोलते हैं कि तुम ये मसाले कूटो, या फिर तुम आटा पीसो, या फिर और अन्य इस तरह के कार्य की जिससे वो सारा दिन बिजी रहें, कर्म उनसे कुछ कराते हैं, क्योंकि वो खाली बैठ के सुबह से लेकर रात तक क्या करेंगे। तो कुछ कार्य करने के लिए उन्हें दिया जाता है, जिससे क्योंकि जैसे लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है तो कुछ काम करने के लिए उन्हें एंगेज कर दिया जाता है, नहीं तो उनका समय कैसे कटेगा। तो सुबह से लेकर शाम तक काम कराते हैं और रात को फिर उस जेल में बंद कर देते हैं, जिससे जो उसका सेल होता है। तो ऐसे ही इस जो ये माया का जो कारागार है, ये ब्रह्मांड है, तो इसमें क्या करते हैं कि हर जो जीव है, बद्ध जीव, ये जो बधा हुआ जीव है जिसकी आत्मा ट्रैप्ड है एक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से, तो वो कुछ सुख चाहता है, भोग करना चाहता है। तो वो भोग करने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करता है तो वो पुण्य होकर स्वर्ग में चला जाता है, और अगर बुरे कर्म करता है तो पाप होके वो नरक में चला जाता है। और तो उसके कुछ शरीर के कष्ट होते हैं, जैसे कि मान लो उसको भूख प्यास लगती है तो उसके लिए वो मतलब अपना संग्रह करता है कुछ, कि जिससे उसकी शुद्धा और पिपासा, मतलब उसको भूख लगेगी, कुछ खाने का संग्रह करेगा, कुछ पीने का संग्रह करेगा, उसके लिए वो कमाई करेगा जी, है ना, परिश्रम करेगा। और परिश्रम करने में क्या हो जाता है, कभी कभी वो हिंसा कर देता है, चोरी कर देता है, और उससे क्या होता है, उसका कोई उसके ऊपर केस मुकदमा, कुछ मामला, अदालत वगैरह ये सब हो जाते हैं। तो ये सब करता रहता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े लेता है, जैसे विंटर का समय आ गया तो गर्म कपड़े का संग्रह करेगा, उसको इकट्ठा करेगा कि मैं गर्म कपड़े नहीं पहनूंगा तो सर्दी लग जाएगी। गर्म हीटर लेगा, अपने घर कमरे को गर्म कर लेगा, घर को गर्म कर लेगा, और सब प्रतिकूल वायु से बचने के लिए वो एक घर बनाता है कि ताकि मुझे ठंडी गर्मी है, बरसात, मान लो बरसात आ गई और घर के ऊपर छत नहीं है तो क्या कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे ये सब परिश्रम करता है वो अपने कुटुंब को पालन करने में के लिए। फिर कोई रोग आ जाता है, कोई इसको डिजीज हो जाती है तो उसके लिए औषधि इकट्ठा करता है ना, कोई दवाई लेने डॉक्टर के पास जाता है, दवाई, आजकल तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो उस सब में उसका पैसा जाता है। फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो विवाह करता है, फिर विवाह करता है, उसके संतान उत्पत्ति होती है, फिर उस कुटुंब के पालन करने के लिए वो बड़ा परिश्रम करता है और उसी के लिए धन कमाता रहता है। तो ये उसके कार्य हैं। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस, यहाँ पे क्या कराते हैं और वहाँ, मतलब जो इस जगत की जेल है उसमें क्या कराते हैं, और जो माया देवी है जो उस जेल में क्या कराते हैं। तो दोनों के मतलब अलग अलग वो चल रहे हैं। और लेकिन वो इतना सटल है माया देवी की, वो तो हम जान नहीं सकते कि ये हमारे साथ एक्चुअल रियलिटी में हो रहा है या इट इज जस्ट मतलब वी आर बीइंग पनिश्ड। हमारे से हमको ये पता नहीं चलता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवात्मा या फिर कहें जीव तत्व के बारे में, और इस चर्चा में हमारा साथ दे रही हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं और जैसा मैं कह रहा हूँ कि आत्मा जो है वो परमात्मा के ही अंश है, लेकिन आज के भौतिक युग में देखा जाता है कि आदमी जो है वो आत्मा को ना देखते हुए जो उसको दिखाई दे रहा है, जो भौतिक जो हमारे सामने है उसको ज़्यादा इज्जत देता है, ना कि आत्मा को आदर किया जाता है। तो आपके संदेश देना चाहेंगी रेडियो मानव रचना के लिसनर्स के लिए? देखिए, आजकल का जो युग है, आजकल का क्योंकि कली युग है और हम इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी सब लोग मतलब कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं जी, तो वी हैव नो इनसाइट, क्योंकि हम भगवान को भूले इसीलिए हम यहाँ पे पड़े हुए हैं।
तो हम केवल एक ग्रॉस अपनी डीलिंग्स कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम उसके अलावा हम ये डेप्थ, ये सब इस गहराई से हम नहीं सोच पाते हैं। तो केवल एक ग्रॉस हम लेवल पर हम डीलिंग्स करते, व्यवहार करते हैं। तो कभी किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कोई हमारा शत्रु बन जाता है, कोई मित्र बनता है, कोई हमारे अनुकूल बात करता है तो वो हमारा मित्र बन जाता है, फेवरेबल जी। और अगर हमारे प्रतिकूल करता है, अनफेवरेबल, तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। तो हमें लगता है कि ये तो हमारा फ्रेंड है, ये हमारा फो है, ये हमारा शत्रु है। तो ऐसे करके हम पूरा जीवन इसी में भागते दौड़ते रहते हैं। तो आपस में हम बोलते हैं ये मेरे माता पिता है। जैसे मान लो कोई कैदी जेल में रह रहा है, तो वो आपस के 4-5 कैदी हैं, तो एक को बना ले अपने पिता, एक को माता बना ले, एक को बहन बना ले, एक को पत्नी बना ले, एक को बच्चे बना ले। तो ऐसे करके उसके साथ पूरा जीवन, मतलब आजीवन बिता दे। लेकिन अल्टीमेटली तो वो जो कैदी है वो अलग समय में चला जाएगा। मान लीजिए वो उसकी मृत्यु हो जाए या उसकी उम्र कैद खत्म हो जाए, वो अलग समय में रिलीज होगा, और जो बाकी जो और है वो अलग समय में जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही इस जगत में भी हम, कोई एक माता पिता है जिन्होंने जन्म दिया, भाई बहन है, या फिर पत्नी पुत्र पुत्री हैं, इन सबको हम अपना मान के बैठे हैं और लगता है कि यही रियल है, बस यही मेरा संसार है, मैं और मेरा जी। मतलब मैं मेरी बॉडी और मेरे से संबंधित जितनी भी वस्तु और व्यक्ति है, बस ये मेरे है, और कोई मेरा किसी से लेना देना नहीं है। तो इसी उलझन में हम फंसे रहते हैं पूरा उम्र, और उसके बाद हम भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। जो हम माता के गर्भ में प्रॉमिस करके आए थे कि हमें भगवान का स्मरण करना है, तो वो हम भूल जाते हैं और इसी चक्कर में लगे रहते हैं, और फिर एक दिन मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद पुनः हम जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे वैसे हमें गधे, घोड़े, बैल, छिपकली, चिड़िया, इसके गर्भ में जाना पड़ता है। फिर पुनः हम लोग 84 लाख योनि वो करते हैं, फिर पुनः हमें भगवान एक चांस देते हैं, मानव जन्म देते हैं। तो ऐसे भगवान तो बड़े दयालु हैं, लेकिन हम लोग इतने कृतज्ञ हैं, हम लोग इतने भगवान के ऋणी नहीं हैं कि भाई भगवान ने हमको सब कुछ दिया, फिर भी हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन हम वो कभी नहीं हो पाते। और ऐसे ही अपने प्रपंच में लगे ही जन्म मृत्यु पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, कि जननी के जठर में शयन करते रहते हैं जी। रागलेखा जी, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर उम्र है इंसान की, अगर कोई काम कर रहा है अपने परिवार के साथ, अगर वो रह रहा है, जैसा कि आपने कहा कि एक माता पिता हमें जन्म देते हैं और इस दुनिया में लेकर आते हैं, हमें अपने कर्मों का वहन करना चाहिए, परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस मकसद के साथ हमने इस जगत में जन्म लिया है, जो हम यहाँ पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भगवान को स्मरण ज़रूर करना चाहिए, उसको याद ज़रूर करना चाहिए। जी जी जी। आप हमारे स्टूडियो में आई रागलेखा जी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो ये तो था प्रोग्राम आत्मदर्शन। मैं हूं शादाब आपके साथ, मिलूंगा आपसे एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।